आइए दोस्तों, आज एक दो जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो हैं सो पीछे का लेक्चर को ज़रूर देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए। आप अगर पूरा लेक्चर देखेंगे तो मेरे अंदाज से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बोले तो दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पे। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट से पता चलेगा कि वाकई में आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है वो भी करिए कमेंट, है कि नहीं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन वेयर एन स्क्वायर प्लस 96 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी n का पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। n का पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके लिए एन स्क्वायर प्लस 96 क्या हो जाए, बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी एन स्क्वायर प्लस 96 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आइए इस तरह का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए, इसको एन स्क्वायर प्लस 96 को एम स्क्वायर मान लेंगे। अच्छा, क्यों माने हम लोग? क्योंकि हमको क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। जो कह रहा है उसको समझिए। क्या बनाना है, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसीलिए हम लोग एन स्क्वायर प्लस 96 को क्या मान लिए, एम स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो एम स्क्वायर के ही ना फॉर्म में आता है, तो इसको मान लिए। अब आइए एन स्क्वायर, एम स्क्वायर को इधर लाइए, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बोलिए, या ऐसे करिए एम स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 96 बोलिए। लिख सकते हैं कि नहीं, कोई हर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 96। अरे बोलिए, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए 96 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 96 का फैक्टर निकालिए, यहाँ पे आइए 96 का फैक्टर। तो क्या सब होता है देखिए, एक लिख सकते हैं 96 इंटू 1 बोलिए। दूसरा लिख सकते हैं क्या, 48 इंटू 2 लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं 24 इंटू 4 बोलिए, लिख सकते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 इंटू 3 बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 6 बोलिए, लिख सकते हैं। 16 का 96, 32 दिया 96, 24 चौके 96, 48 दूना 96, 96 इंटू 1 96। ठीक है, यानी 12 इंटू 8 कर सकते हैं। बोलिए 12 इंटू 8 कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए m प्लस एन को हम लोग 96 मान लेते हैं, पहला केस हम लोग लेते हैं। और m माइनस एन को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 96 इंटू 1 क्या होता है, 96 ही तो होता है। ठीक है, तो केस वन करिए। m प्लस एन को हम लोग क्या मान लेते हैं, 96, और m माइनस एन को हम लोग क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, ऐड करिए तो 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 97। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आएगा, 97/2। लेकिन हमको क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर लेना है। तो m इक्वल टू अगर हमको आ गया 97/2, 2 से 97 कटेगा नहीं, तो ये आ गया किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो जब m डेसिमल में आएगा तो
एन भी क्या आएगा मेरा, डेसिमल में आएगा, लेकिन एन क्या है, एन बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी एन बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए एन बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। केस 2, m प्लस एन इक्वल टू हम लोग मानते हैं 48, क्यों, 48 इंटू 2 क्या होता है, 90 होता है, तो m प्लस एन को 48 मान लिए, और m माइनस एन को हम लोग 2 मान लिए। आइए जोड़िए, तो 2m इक्वल टू क्या आ गया, 50, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 25, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, जोड़िए 23, होगा कि नहीं, तो m इक्वल टू 25 आ गया, n इक्वल टू 23 आ गया, n को ले लेंगे क्योंकि इंटीजर बोल रहा है, 23 आ गया n। आइए केस 3, m इक्वल टू 24 मानिए, m प्लस एन 24 इंटू 4 क्या होता है, 96 तो होता है, तो m प्लस एन को क्या मान लिए हम लोग, 24 मान लिए, और m माइनस एन को क्या मान लिए हम लोग, 4 मान लिए। आइए जोड़िए, तो 2m इक्वल टू क्या आ गया, अरे क्या आ गया, 28, m इक्वल टू 14, n इक्वल टू 14 10 24, n इक्वल टू क्या आ गया, 10, यानी इसको भी ले लेंगे, इंटीजर बोल रहा है, n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो n इक्वल टू 10 भी ले लेंगे। अब आइए केस 4, n इक्वल टू 32 लीजिए और 3 लीजिए, तो 32 इंटू 3 क्या होता है, 96, m प्लस एन इक्वल टू लेंगे क्या, क्या लेंगे 32, और m माइनस एन को क्या लेंगे हम लोग 3, तो 2m इक्वल टू क्या आ गया 25, सॉरी 35, तो m इक्वल टू 35/2, बोलिए इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 35/2 आया, 2 कभी कटेगा क्या, 35 कभी काटेगा, 2 कभी काटेगा 35 को, नहीं काटेगा, तो इसीलिए m अगर डेसिमल में आ गया तो n भी डेसिमल में आएगा, लेकिन हमको इंटीजर में चाहिए, तो ये भी हमको नहीं लेना है। बोलिए अब यहाँ देखते हैं, आइए केस कितना 5, m प्लस एन 16 ले लीजिए, n m माइनस एन 6 ले लेंगे, तो 16 टू 6 क्या आ जाएगा, 96 ही आएगा, तो m प्लस एन को क्या लेंगे हम लोग 16, m माइनस एन को हम लोग क्या लेंगे 6, तो क्या आएगा मेरा, देखिए जोड़िए, तो 2m इक्वल टू क्या आएगा 22, तो m इक्वल टू क्या आ गया 11, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5, n इक्वल टू 5 को भी ले लेंगे क्योंकि इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। अब केस 6, आइए अब क्या देखते हैं हम लोग, m प्लस एन को क्या मानेंगे 12, m माइनस एन को 8, 12 इंटू 8 क्या होता है 96, m प्लस एन को हम लोग 12 लेते हैं, और m माइनस एन को हम लोग क्या लेंगे 8 लेंगे। आइए जोड़िए, तो 2m इक्वल टू क्या आ गया 12 8 20, m इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2, तो इसको भी ले लेना है, n इक्वल टू 2 आ गया, इसको भी ले लेना है, तो मेरा कितना आ गया, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर, तो n इक्वल टू 23 आया, n इक्वल टू 10 आया, n इक्वल टू 5 आया, n इक्वल टू 2 आया, तो ऐसा 4 इंटीजर हम लोग को मिला है, जिसके लिए इसको क्या बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। आइए केस से देखते हैं, केस 1 अधिक चेक करते हैं, क्या करते हैं चेक, क्या लेंगे छोटा लेते हैं, n इक्वल टू 10 रखिए, n इक्वल टू 10 लेते हैं, n स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 96, तो 100 प्लस 96 कितना होता है 196, किसका हो गया, ये हो गया 14 का होल स्क्वायर, बोलिए 14 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया कि नहीं,
दूसरा देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। n इक्वल टू 2 रखिए, 2 आया है ना वहाँ पे, तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 96 कितना आता है 100। 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, बोलिए होता है कि नहीं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना दिया कि नहीं, तो चेक करके भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा 4 इंटीजर आया जिसके लिए इसको क्या बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, इसको पहले पढ़ते हैं। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 स्टेप मेजर देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। चलिए इसको अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, कह रहा है 3 पर्सन है, तीनों पर्सन मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। तीनों पर्सन का स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस जहाँ वो लोग अपना स्टेप पूरा कर ले। तो आइए हम लोग अपना तरीका समझते हैं। 3 दोस्त था, तीनों दोस्त निकला मॉर्निंग वॉक के लिए। आजकल नहीं निकलता है, आजकल मोबाइल पे बिजी रहता है, तो पहले निकलता था, अभी भी निकलता है जिसको पता रहता है कि हमको कुछ करना है। ठीक है, तो आइए, तो पहला दोस्त का जो मेजरमेंट था स्टेप, जब पहला दोस्त जब लेता था तो उसका था 80 सेंटीमीटर का। कितना का था 80 सेंटीमीटर का। दूसरा दोस्त जो था वो जो स्टेप लेता था उसका मेजरमेंट कितना था 85 सेंटीमीटर का। तो दूसरा दोस्त का स्टेप मेजरमेंट कितना था 85 सेंटीमीटर। अब तीसरा दोस्त जो था वो जो स्टेप लेता था उसका क्या था 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, तीनों चला मॉर्निंग वॉक के लिए। तो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो वह मिनिमम डिस्टेंस बताइए जब तीनों दोस्त क्या कर ले, अपना स्टेप पूरा कर ले। ठीक है, तो आइए, जब कभी भी मिनिमम का बात आता है तो एक चीज दिमाग में जाना चाहिए, क्या, कि हम लोग को एलसीएम के बारे में सोचना चाहिए। एलसीएम निकाल लेंगे किसका किसका, 80 सेंटीमीटर का, 85 सेंटीमीटर का और 90 सेंटीमीटर का। चलिए आइए निकालिए, 80 सेंटीमीटर, 80, 85, 45, 5 से लगाइए, 8, 17 और ये कितना आता है 9। ठीक है, आइए हम लोग इसको इंटू करते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 9, बोलिए, दो दो का पेयर ले लीजिए, 5 2 जा 10, 8 9 जा 72 इंटू 17। ठीक है, अब इसको करिए, कितना आता है 720 इंटू 17। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 12240 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, मिनिमम डिस्टेंस निकल गया। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे वो लोग क्या करेगा, अपना स्टेप पूरा कर लेगा। जहां पे वो लोग क्या करेगा, अपना स्टेप पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर हम लोग को क्वेश्चन में दे देगा ऐसे कि बताइए पहला जो दोस्त था वो कितना स्टेप लिया होगा, दूसरा कितना स्टेप लिया होगा, तीसरा कितना स्टेप लिया होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या निकालते हैं 12240 में हम लोग 80 से डिवाइड कर देते हैं, तो पहला दोस्त का स्टेप निकल जाएगा। 12240 में अगर 85 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, और 12240 में अगर हम लोग 90 से डिवाइड कर दें तो ये तीसरा का स्टेप निकल जाएगा। बोलिए, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस तरह तीनों का स्टेप निकाल लेंगे कि पहला कितना स्टेप चला होगा, दूसरा कितना स्टेप चला होगा,
और तीसरा कितना स्टेप चला होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। और आप लोग जो हैं लेक्चर को देखिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन बनाइए। मेरे अंदाज से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और बनना ही चाहिए, अगर अच्छा से देखेंगे तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, और फीडबैक दीजिए कमेंट बोल के कैसा लगा नहीं लगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग का नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।